हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन आपके लिए जारी किया है जो कि 14 जुलाई को जारी हुआ था। और ये नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती 2025, जिसमें इन्होंने एलटी ग्रेड के लिए जो है 7,466 पद जो है जारी किए। तो आज हम उसी नोटिफिकेशन के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कशन करेंगे, ताकि आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको इसमें जो है इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। अगर हम बात करें, इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कैंडिडेट का, वे मेन क्वेश्चन है कि क्या इसमें बीएड अलाउड है या इसमें सीटेड या यूपीटेड अलाउड है कि नहीं। तो वो सारी चीजें हम बेसिकली इसमें डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ ये एग्जाम फॉर्म कब स्टार्ट होगा, इसका एज लिमिट क्या है, वो सारी चीजें जो हम बेसिकली इसमें डिस्कस करेंगे। तो और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं कि क्या इसमें आया है गवर्नमेंट के द्वारा, क्या क्या चीजें आपको निकाली गई हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट है दैट इज यूपी एलटी ग्रेड का रिक्रूटमेंट निकाला गया है। इसमें टोटल जो वैकेंसीज हैं आपकी, हाँ जी, तो इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं वो टोटल 7,466 पोस्ट में जो है इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला है। और पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों के लिए अलग अलग इन्होंने बेसिकली रिक्रूटमेंट निकाली है। तो अगर हम बात करें कि कितनी मेल्स के लिए यानी कि पुरुष वर्ग के लिए निकाली गई है और कितनी फीमेल्स के लिए, तो मेल वर्ग के लिए जो पोस्ट है टोटल 4,860 है, और साथ साथ फीमेल के लिए इन्होंने 22,525 यानी कि 2525 पोस्ट टोटल इन्होंने महिलाओं वर्ग के लिए जो है निकाली है। ठीक है, तो इसमें मेल्स के लिए जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है, 4,860, और फीमेल्स के लिए जो पोस्ट है वो कितनी है, 2,525। साथ ही साथ 81 इन्होंने बैकलॉग में डाला हुआ है। तो टोटल पोस्ट आपकी 7,466 है। अब इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी हम साथ में देखेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट है जिनको आपको मेनली ध्यान रखना है, और कब एग्जाम फॉर्म आपका ओपन होगा वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो इसका जो एग्जाम फॉर्म आपका स्टार्ट होने वाला है, इसकी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आपके सामने है। इसका जो एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा आपका जो है 28 जुलाई 2025 से। नोटिफिकेशन आपको पता ही है जैसे कि 14 जुलाई 2025 तक आ चुका है। अगर हम बात करें लास्ट डेट टू अप्लाई दैट एप्लीकेशन, तो आप 28 अगस्त तक जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसमें हम बात करें कि फी पेमेंट जो है लास्ट वो कब तक है, 28 अगस्त तक आप बेसिकली कर सकते हैं। करेक्शन डेट की बात की जाए तो करेक्शन विंडो जो आपका ओपन होगा वो 4 सितंबर 2025 से होने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें और क्या है, एज लिमिट। कई कैंडिडेट्स को ये मेन फियर होता है कि भाई हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इसमें जो एज लिमिट दी गई है वो है, मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर है, 21 साल आपकी जो है मिनिमम एज है। अगर बात करें मैक्सिमम एज जो इसकी दी गई है वो है आपकी 40 साल। इसके अलावा जो आपको इसमें ध्यान रखना है कि डेट आपकी कब से काउंट होने वाली है, तो डेट जो आपकी काउंट होने वाली है वो 1 जुलाई 2025 से होती है। हालांकि अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म की, तो या तो 1 जुलाई से उनकी डेट काउंट होती है या तो 1 जनवरी से, तो आपको उसी हिसाब से देखना है। बट इस फॉर्म के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, आपको मेनली ध्यान रखना है ये 1 जुलाई से जो है स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पैटर्न क्या होने वाला है। तो इस एग्जाम का पैटर्न बड़ा सिंपल सा है, वही एमसीक्यू बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपको और उन्हीं के बेस पे सॉल्व करना है। टोटल जो क्वेश्चंस हमारे पास आने वाले हैं जो कि 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चंस है, और इन क्वेश्चंस में आपको 30 क्वेश्चन जीके के होंगे, जीके मतलब सामान्य अध्ययन के आने वाले हैं, और 120 क्वेश्चन आपके डोमेन स्पेसिफिक होंगे। और इसमें जो समय दिया गया है आपको एग्जाम का वो 2 घंटे का दिया गया है। तो 2 घंटे में आपको टोटल 150 क्वेश्चन सॉल्व करने, और इसका जो पूर्णांक यानी कि जो इसका टोटल मार्क्स होने वाले हैं वो भी जो है 150 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब बाकी अगर हम बात करें डोमेन स्पेसिफिक यानी कि जैसे हिंदी या और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके आपको अगर सिलेबस देखना है तो आपको मैं नीचे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, जो नोटिफिकेशन आया आप उससे जो है देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसकी एग्जाम फीस क्या होने वाली है। हालांकि आप यूपी गवर्नमेंट के जितने भी पेपर्स भरेंगे सब में एक नॉमिनल फीस ली जाती है, आपसे ज़्यादा चार्ज नहीं किया जाता। तो इसकी जो नॉमिनल फीस है वो है जनरल, ओबीसी या अगर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आप आते हैं तो 125 आपकी जो है टोटल एग्जामिनेशन फीस पड़ेगी। एसटी और एससी कैटेगरी के लिए 65 रुपीज़ है, पीएच कैटेगरी के लिए 25 है। पेमेंट के आप कई ऑप्शन हैं, किसी भी ऑप्शन से आप बेसिकली पेमेंट जो है कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो
तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी लाइक वैल्यूएबल रहा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। बाकी जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए साथियों, अभी जो है ये जो टाइम है हमारा अध्ययन करने का है, बहुत तरीके से आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। 2025 जो हमारा होने वाला है, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। आपको भी पता है कि केबीएस भी जो है लगातार रिक्रूटमेंट आने के चांसेस बन रहे हैं, साथ ही साथ DSSB में भी बन रहे हैं। तो अभी जो आपको करना है वो लगातार प्रयत्न करते रहना है, लगातार नई चीज़ें सीखते रहना है और लगातार अपनी तैयारी को जो है उस लेवल पे रखना है ताकि एग्ज़ाम हमारा निकल जाए। तो इसी बात पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी कोई भी चीज़ अगर आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे जो दिए गए नंबरों पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।